हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की कल एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन कर लिया था और टोटल 3 पार्ट हमें लगे थे। ठीक है, और मैंने आपसे वादा किया था कि इंट्रोडक्शन होने के बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। तो टोटल हम आज 3 एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। तो 3 आपके सामने लिखा हुआ है। 3 के अंदर टोटल 2 पार्ट है। सिद्ध करने हैं आपको, आराम से करते हैं, आराम से सोचते हैं, क्योंकि अभी चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाएगा। सोचने में मजबूर करेगा मुझे क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। सवाल क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि आपको करना क्या है, सिद्ध करना किसी चीज को एलएचएस से क्या लाना, आरएचएस लाना। तो लिखा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स। आपको थोड़ा सा मालूम हो तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है जो मैंने आपको लिखवाया था और इसको सिद्ध भी करवाया था कि अगर मैं एक्स की जगह साइन थीटा रख देता हूँ, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स चाहिए बार, तो भी आ सकता है। देखो आराम से करते हैं, कोई हड़बड़ाहट वाला काम है नहीं। सबसे पहले लेंगे इसमें एलएचएस। एलएचएस बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया, एलएचएस लिखा। अब मैं इस x की जगह कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। माना x बराबर साइन थीटा मानूंगा मैं। आपको सर कैसे पता चला साइन थीटा का? अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर कोई साइन का ही सूत्र बनेगा, तो साइन रखेंगे तो बन जाएगा। देखो आपने साइन थीटा यहां रखोगे तो 2 साइन थीटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। रूट से बाहर आएगा तो कोस थीटा बनेगा। तो कोष्ट के अंदर वैल्यू क्या बनेगी, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा की जगह हम रख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। कैसे कि अगर मुझे यहाँ से इस थीटा की वैल्यू निकालनी तो मेरे पास थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। मेरे पास थीटा क्या निकल के आएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब वैल्यू पुट कर दो, आप एलएचएस में लिखेंगे। देखो साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स, 2 की जगह 2, इस x की जगह आप रखेंगे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह साइन थीटा रखोगे, साइन का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना इधर, ये बनेगा आपके पास साइन इनवर्स, ये बनेगा 2 साइन थीटा अंडर रूट के अंदर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। ये तो 10वीं प्रश्नावली वाला इंट्रोडक्शन है जो मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था। ठीक है सर, इसके बाद वैल्यू बनेगी आपके पास साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या बना देगा, कोस थीटा, और यहाँ से आपके पास वैल्यू बनेगी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल, साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन x कोस x, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब थीटा आ गया, थीटा x है तो x है। ठीक है, और साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा 2.1 की तरह, पीछे बचेगा आपके पास 2 थीटा, और 2 थीटा यानी कि थीटा की जगह आपके पास है साइन इनवर्स x। क्या है, साइन इनवर्स x। यही आपका कौन सा पार्ट है, आरएचएस। बोलो साहब कोई दिक्कत है क्या? ऑलरेडी सिद्ध करवा चुका हूँ, जब मैंने सर्व समीकरण लिखवाई थी लास्ट वीडियो। ये जब सूत्र लिखा था उसके अंदर मैंने मान रख के 2-3 सूत्र सिद्ध करवाए थे। मैंने कहा जहां आपको क्या रखना वो रखे, और उम्मीद है कि आपने वो किए भी होंगे। है क्या कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो दूसरा सवाल, देखो दूसरे सवाल को ध्यान से देखना। आप इसका एलएचएस लेंगे तो एलएचएस लिखेंगे साइन इनवर्स, आप लिखेंगे 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां सोचेंगे तो अगर आपने x की जगह साइन थीटा रखा, मेरे दिमाग में आया कि अगर साइन इनवर्स है तो x की जगह मैं साइन थीटा रखूंगा तो भी हो जाएगा। मैं x की जगह कोस थीटा रखूंगा तो भी हो जाएगा। क्या रखूंगा, कोस थीटा। आपको सर कोस से कैसे होगा, क्योंकि मुझे अगर कोस इनवर्स x लाना है तो मैं अगर x बराबर कोस थीटा मानूंगा तो थीटा का मान आएगा कोस इनवर्स x, तो मेरे को वो चाहिए। लेकिन बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर कोस थोड़ा बैठता नहीं। देखो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ साइन इनवर्स 2 कोस थीटा, x की जगह क्या रखा, कोस थीटा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। रूट से साइन स्क्वायर थीटा आएगा बाहर साइन थीटा, तो 2 कोस थीटा साइन थीटा, या 2 साइन थीटा कोस थीटा बना तो साइन 2 थीटा है, तो साइन तो कैंसिल हो रहा है। आप कुछ भी रख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साइन थीटा भी रख दोगे तो भी उत्तर आ जाएगा। और मैं मान रहा हूँ यहाँ पे x की जगह कोस थीटा,
माना x बराबर कोस थीटा, और यहां से जो थीटा आएगा वो आएगा कोस इनवर्स x। थीटा क्या आएगा? कोस इनवर्स x। ठीक है सर, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां देखो, अब है तो बाहर साइन इनवर्स, क्या है? साइन इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। 2 की जगह 2, x की जगह क्या पुट किया? कोस थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2 कोस थीटा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से वैल्यू बनेगी आपके पास साइन इनवर्स 2 कोस थीटा, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, किसका बनेगा? प्लस का क्या बनेगा? साइन थीटा बनेगा, और ये वैल्यू बनेगी साइन इनवर्स। अब 2 कोस थीटा साइन थीटा या 2 साइन थीटा कोस थीटा गुणा में आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा, वैल्यू बचेगी 2 थीटा, और 2 थीटा की जगह मैंने क्या माना था? कोस इनवर्स x, और ये आपका क्या कहलाएगा? RHS। ये आपका क्या आ गया? RHS आ गया। देखो कोई दिक्कत है क्या यहां तक? है क्या कोई दिक्कत? आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल से एग्जाम्पल है, और उम्मीद है कि कोई दोनों एग्जाम्पल में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आप इस सवाल में x की जगह साइन थीटा भी रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन थीटा भी रख दोगे तो भी सवाल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आप सोचो एक बार, साइन थीटा रखते हैं आप लोग, x बराबर साइन थीटा रख दे, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बनता 2 थीटा आता, साइन इनवर्स x आता, फिर कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना पड़ता। इसके बजाय आप क्या रखें? कोस थीटा। एक बात बताता हूँ, x की जगह वही वैल्यू रखें जिसको चीज़ लानी। RHS में साइन लाना था, साइन इनवर्स, तो x बराबर मैंने साइन थीटा माना, थीटा बराबर अपने आप ही साइन इनवर्स x आ जाए। यहाँ मेरे को कोस इनवर्स x लाना है, तो मैंने x बराबर कोस थीटा ही माना है, ताकि मेरे पास क्या आ जाए? थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x। सिंपल से एग्जाम्पल है कैलकुलेशन की, और आपको ये तो अब लग गया होगा, बिना सूत्र के कोई भी काम नहीं हो सकता। तो आप ईमानदारी से लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, 10वीं क्लास का, 11वीं और 12वीं, तीनों लेक्चर ध्यान से देखें, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। मैं लाता हूं अगली स्लाइड में एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन। नंबर जो आपका एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 4, अब एग्जाम्पल करते हैं कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 3 किया था, एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 4 है टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस जो साइन x है उसको सरलतम रूप में लिखना। अब सरलतम रूप का मतलब क्या होता है कि लास्ट के अंदर कोई वैल्यू थीटा में बच जाए, कोई x में बच जाए, या x/2 में बच जाए, और ये टेन इनवर्स वगैरह सब हटाने। आगे सवाल आएंगे 2.2 के अंदर, तीसरे से लेकर 7वें सवाल तक सरलतम रूप में वहाँ हमें कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्या करना है वो सारा काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कैसे करना पड़ेगा, आप चीज़ को समझना ध्यान से, एकदम धैर्य से। सरलतम रूप क्या होता है और कैसे काम करेंगे सुनना। देखो हमारे पास है टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, इसका मुझे लिखना है सरलतम रूप, तो मैं लिखूंगा टेन इनवर्स। अब cos x, अब cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, लेकिन मैं यहाँ cos x का जब सूत्र लिखूंगा तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा कि cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। मैंने cos 2x का सूत्र बोला था आपको, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, और मैंने यहाँ cos x का अगर निकालना है, वहां से अगर 2x का थीटा आधा करोगे तो यहाँ पर भी थीटा आधा हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो 1 है, क्या 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या, या साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ थीटा आधा तो मैं आधे थीटा में लिखने की कोशिश करता हूँ। ये जो मेरे पास एक है इसको मैं लिखता हूँ कि कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, फिर साइन किसका है? माइनस का। अब साइन x का सूत्र क्या बन सकता है? साइन 2x का सूत्र बनता है 2 साइन x कोस x, तो साइन x का बनेगा 2 साइन x/2 कोस x/2, तो इस साइन x का सूत्र बनेगा 2 साइन x/2 और कोस x/2।
मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझें मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है किसी चीज़ को सरलतम रूप में लिखना है तो पहले चेंज कैसे करना है आपको आइडिया होना चाहिए कि cos x का सूत्र लिखा जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, जो 1 है 1 को लिखा जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि थीटा में आधा ले रहा हूँ सब जगह आधा, और साइन एक्स का लिख दिया 2 साइन एक्स बाई टू cos एक्स बाई टू। ठीक है, आप समझना, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सारी बातें, थोड़ी सी जगह बच जाएगी। वहाँ बचेगा क्या, देखो टेन इनवर्स, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र नहीं है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूं कि cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और फिर दूसरी चीज को लिख सकता हूं ए माइनस बी ए प्लस बी करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास ये वाली चीज अपॉन। आप एक चीज ध्यान से देखो, इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का ये होल स्क्वायर है। ध्यान से देख लो आप, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। है क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू घात एक है, और यहाँ प्लस आएगा ना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, और यहाँ घात एक है यहाँ दो है, तो एक ये घात इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी टेन इनवर्स, ऊपर बनेगा cos x बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू, और अपॉन में बनेगा cos x बाई टू, और माइनस में क्या बनेगा साइन एक्स बाई टू। देखो एक बार, ठीक है, ये वैल्यू बनी। अब ध्यान से देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप करना क्या, इस पूरे समीकरण में आपको cos x बाई टू का भाग लगाना। अब आपको सर ये थोड़ा बताओ, एक्सप्लेन करो हुआ क्या। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बाहर अगर टेन इनवर्स है ना, तो अंदर मैं चाहता हूँ टेन ही बने। क्या बने, टेन बने, ताकि टेन इनवर्स से टेन कट जाए तो मेरे उत्तर वगैरह आ जाए। सरलतम रूम का मतलब होता है इस लास्ट में टेन इनवर्स को हटाना कैसे भी करके। ठीक है सर, तो cos x बाई टू का मैं भाग लगाऊंगा, तो साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू टेन एक्स बनता तो बनेगा। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, आप लिखेंगे cos x बाई टू का भाग देने पर, और जब आप भाग देंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, ध्यान से सुनना, टेन इनवर्स। भाई cos x बाई टू में cos x बाई टू का भाग लगाओगे तो एक आ जाएगा, फिर प्लस साइन एक्स बाई टू में cos x बाई टू का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा टेन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू में cos x बाई टू का भाग लगाओगे एक आ जाएगा माइनस साइन एक्स बाई टू में cos x बाई टू का भाग लगाओगे तो ये बन जाएगा टेन एक्स बाई टू। बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत हमारे नहीं है, हम बात समझ गए कि cos x बाई टू का भाग दिया तो ये तो एक बन जाएगा, ये टेन एक्स बाई टू बन जाएगा, ये एक बन जाएगा, ये टेन एक्स बाई टू बन जाएगा। अब सुनो इसके बाद राम कहानी क्या चल रही, इसके बाद कहानी क्या चलेगी आप समझो ध्यान से। फिर मैं इसको लिखूंगा टेन इनवर्स, ये जो एक दिखाई दे रहा ना ये वाला, क्या ये टेन पाई बाई फोर का मान नहीं होता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। फिर माइन प्लस और आगे चल रहा है टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस, क्या इसके गुणा में एक है तो एक को मैं लिख सकता हूं टेन पाई बाई फोर, और ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। अब आपको सर ये क्यों किया, आप अगर ध्यान से देखोगे अंदर वाली चीज को तो ये जो सूत्र बना है, ये जो सूत्र बना अंदर वाला ये बना है टेन एक्स प्लस वाई का सूत्र। ध्यान से देखो आप, ये टेन एक्स प्लस वाई का सूत्र बना है, तो टेन एक्स प्लस वाई का सूत्र क्या होता है, वो होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में वन माइनस टेन एक्स टेन वाई।
नहीं होता है क्या? आप ध्यान से देखो, सूत्र पूरा बन गया देखो, क्योंकि मुझे टेन लाना, टेन इनवर्स हटाने के लिए देखो, टेन एक्स प्लस टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो सूत्र बना या नहीं बना? आप कहेंगे सर बिल्कुल बन गया, कहानी पकड़ मारी थोड़ी थोड़ी। तो ये बनेगा टेन इनवर्स, अंदर सूत्र बनेगा टेन एक्स प्लस वाई, एक्स का मान है पाई बाई 4 प्लस वाई का मान है एक्स बटा 2। क्या टेन इनवर्स टेन को कैंसिल कर देगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल, वैल्यू आएगी पाई बाई 4 प्लस का एक्स बाई 2। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या है? आंसर है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इस क्वेश्चन का एकदम क्या है? सही आंसर है। आप समझो पहले क्या है क्या नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ पूरी, समझना क्या कह रहा हूँ। सरलतम रूप का एक्चुअल में मतलब होता है कि आपको एक प्रॉपर वैल्यू निकालनी कुछ इस टाइप की, आगे सिद्ध करना भी आएगा ऐसा सवाल। तो करना क्या है कि सूत्र सोचना, और ये सवाल थोड़ा सा ढंग का भी है, और आप समझें कि इसमें आपको थोड़ा सा पैटर्न ध्यान रखना। 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो दिमाग आपका अपने आप सेटल हो जाएगा कि आपको काम किस दिशा में करना है, कि मुझे ये सूत्र लगाना, इसके बाद ये लगाना, इसके बाद ये लगाना। तो मैंने पहले ये लिखा, कोस एक्स को लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर 1 को लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि मेरा थीटा जब आता हो गया तो फिर मैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिखूँ, तो मैंने ये लिख दिया माइनस साइन एक्स का सूत्र 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, मैंने सारे लिखवा रखे। ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो एक वैल्यू यहाँ है सेम है, तो एक पावर कट दे, तो ऊपर बचेगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, नीचे बचेगा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब मेरे को टेन बनाना है, क्योंकि बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बनना चाहिए, तो मैं पूरे समीकरण में क्या करता हूँ, कोस एक्स बाई 2 का भाग देता हूँ। तो कोस एक्स बाई 2 में कोस एक्स बाई 2 का भाग लगाओगे एक, साइन एक्स बाई 2 में कोस एक्स बाई 2 का भाग लगाओगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा बनता है, तो टेन एक्स बाई 2। कोस एक्स बाई 2 में कोस एक्स बाई 2 का भाग एक बार जाएगा, फिर माइनस साइन एक्स बाई 2 में कोस एक्स बाई 2 का भाग जाएगा टेन एक्स बाई 2। अब मेरे को क्या करना, अंदर टेन एक्स प्लस वाई का सूत्र बनाना, तो टेन एक्स प्लस वाई बनाना, क्योंकि टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा इसे, सरलतम रूप का मतलब ही वही होता है। तो सूत्र होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई। तो मेरे पास ये जो 1 है ना, ये इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4 होता है। अरे 10 45 का मान 1 होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसको 1 को मैं 10 45 लिख रहा हूँ, प्लस में 10x बाई 2 लिख रहा हूँ, फिर 1 माइनस, अब यहाँ 10x 10y होता है, तो 10x मैंने क्या माना था 10 पाई बाई 4, तो मैं यहाँ 10 पाई बाई 4 10x, क्यों 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, 1 को जब 10x बाई 2 से मल्टीप्लाई करो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ये चीज़ हो रही। और मैथमेटिक्स कहती है आप कुछ भी प्लस करें माइनस करें गुणा करें भाग करें, समीकरण में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सवाल में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है सर। सूत्र बना 10x प्लस वाई का, देखो 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, तो सूत्र बनेगा 10x प्लस वाई। तो 10 इनवर्स बाहर चल रहा है 10x प्लस वाई, तो x का काम या पाई बाई 4 कर रहा है, y का काम या x बटा 2 कर रहा है, तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बचेगी पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आया, सरलतम रूप आया। तो 10 इनवर्स कोस x अपॉन 1 माइनस x का जो सरलतम रूप है मैं लिख देता हूँ एक बार अतः करके, आप लिखेंगे अतः 10 इनवर्स कोस x अपॉन 1 माइनस साइन x का सरलतम रूप पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 होगा। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको एक बार देखें थोड़ा सा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको पता है कि 12th में मैथमेटिक्स जो लेते हैं जिनको IIT वगैरह नहीं करनी होती है, तो उनके लिए खबर आई है आज मोदी सरकार के अंदर, कि खबर ये आई है कि आपके जो अग्निवीर योजना होती है, आज से पहले अग्निवीर जो योजनाएं चल रही थी, अग्निवीर योजना के अंदर कुछ चेंजेज हुए। पहले अग्निवीर योजना क्या थी, पहले अग्निवीर जो योजना थी उसके बारे में था कि आपको 4 साल की नौकरी मिलती थी, 4 साल की नौकरी मिलने के बाद आपको 25% को रखा जाता था, 75% को क्या कर दिया जाता था, रिटायरमेंट कर दिया जाता था, और 21 लाख रुपए मिलते थे, और कोई कुछ दूसरी चीज़ नहीं थी, और 24 हफ्तों का आपके क्या था, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। आज गवर्नमेंट ने अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले की खबर आई है, 10-15 मिनट पहले क्या हुआ कि बात तो वैसे भी चल रही है खूब दिनों से कि अग्निवीर योजना में चेंजेज होगा, तो चेंजेज ये हुआ है कि अब जो 4 साल की वैकेंसी आपको 4 साल तक नौकरी मिलती थी उसको बढ़ाकर 7 साल कर दिया। मतलब आपको 4 साल के बाद रिटायरमेंट नहीं मिलेगा, अब रिटायरमेंट मिलेगा 7 साल के बाद। प्लस अब जो
रखने का दायरा था स्थायी करने का, वो पहले 25% था, वो गवर्नमेंट ने बढ़ाकर कितने का कर दिया 60% का। और ट्रेनिंग का टाइम भी बढ़ा दिया अग्निवीर के लिए, पहले जो 24 सप्ताह का हुआ करता था वो अब होगा 42 सप्ताहों का। कितने सप्ताहों का 42 सप्ताहों का। और फिर वो अलग अलग है, पहले एनओसी अप्लाई होती थी, अब एनओसी अप्लाई नहीं है, ये वो फलाना वगैरह, वो खूब सारी बातें दे रखी। तो अग्निवीर योजना में क्या संशोधन हुआ, पहले 4 साल की थी अब 7 साल की है। पहले 25% को स्थायी किया जाता था, अब 60% को स्थायी किया जाता था। पहले 4 साल बाद रिटायरमेंट के बाद 21 लाख रुपए मिलते थे, अब आपको 45 लाख रुपए मिलेंगे। प्लस साल में 2 वैकेंसी आएगी, 2 वैकेंसी पर ईयर, एक साल में 2 वैकेंसी, हर 6-6 महीने के बाद वैकेंसी होगी, चाहे जल सेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे थल सेना वगैरह जो भी है, आर्मी वगैरह तीनों जो होती है ना, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी वगैरह सबके अंदर। ठीक है, ये है जो ट्रेनिंग आपके 24 सप्ताह की हुआ करती थी, वो ट्रेनिंग अब 42 सप्ताह की होगी। गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से प्लान कर रही है, राजनाथ सिंह ने भी पहले बयान दिया था। अभी केसी वगैरह वर्मा वगैरह है कोई जेडीयू का नेता, उसने जब सरकार बनने के बाद पहले बयान ये दिया कि संशोधन करने की जरूरत है, तो संशोधन हो गया आज, अभी खबर आई है। आप आराम से देखें कि क्या करना, अगर आपको एयरफोर्स वगैरह की तैयारी करनी तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि 25% को स्थायी कर रहे थे, अब 60% को कर रहे हैं, तो क्या पता 60% में आप भी हो। और स्थायी कब होते हैं, जब आप ढंग से मेहनत वगैरह करोगे और आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या कर दिया जाएगा, आपको स्थायी कर दिया जाएगा। ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशंस। मैं लाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशंस, फिर आपके एग्जाम्पल सारे खत्म हो जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 बचेगा, वो हम विविध के अंदर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी तो अगली स्लाइड के अंदर, तब तक आप ये आराम से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे के लिए काम आएगा। देखो अब देखो एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो करते हैं, फिर प्रश्नावली जो आपकी 2.2 उसके एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे। देखो ध्यान से, आपको बोला है कि कोट इनवर्स 1/√(x² - 1 को सरलतम रूप में लिखिए। मुझे एक बात बताओ, बार कोट थीटा है तो अंदर भी कोट बढ़ना चाहिए, अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 4 किया। तो मेरे पास जो सवाल है तो वो सवाल है कि कोट इनवर्स 1/√(x² - 1 बराबर, इस सवाल को मुझे सरलतम रूप में लिखना, तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ x की जगह मानना पड़ेगा। अब तो बिल्कुल मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा सर। तो आप लिखेंगे माना x बराबर, सोचो आप क्या मानना चाहिए। एक बात बताओ, या तो कोड थीटा आ जाए अपॉन में, या टेन थीटा आ जाए। सपोज 1/tan थीटा हो गया, तो 1/tan थीटा कोड थीटा के बराबर आता है। अगर मैं x का मान सेक थीटा रखता हूं, x का मान क्या रखता हूं सेक थीटा, आपको सिर्फ सेक थीटा क्यों रखा, तो रूट के अंदर sec² थीटा -1 tan² थीटा बनेगा। tan² थीटा को मैं tan² थीटा को जब रूट से बाहर लगाऊं tan थीटा बनेगा, तो 1/tan थीटा कोट थीटा के बराबर होगा, वो कोट इनवर्स कैंसिल कर देगा। ऐसी वैल्यू आपको सोचनी है। यहाँ से आया और यहाँ से जब मैं थीटा फाइंड करूंगा तो थीटा आ जाएगा मेरे पास sec इनवर्स x। थीटा मेरे पास कितना आएगा sec इनवर्स x। वैल्यू पुट करते हैं साहब, ध्यान देना इधर। तो ये बचेगा आपके पास कोट इनवर्स 1/√(x) की जगह हमने sec थीटा प्रूव किया, तो sec² थीटा -1। ठीक है सर। इसके बाद देखो ये बचेगा कोट इनवर्स 1/sec² थीटा -1 को अंडर रूट के अंदर tan² थीटा लिख सकता हूँ। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, तो मैंने कल ही आपको सूत्र लिखवाए थे, कौन से, कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा। यहाँ से tan² थीटा का मान निकालो, tan² थीटा बराबर sec² थीटा -1 नहीं आएगा क्या, प्लस का 1 जाएगा, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा को मैं tan² थीटा लिख सकता हूँ। इसके बाद क्या देखो समझना, इसके बाद आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा कोट इनवर्स 1/tan थीटा बनेगा, tan² थीटा रूट से बाहर आएगा, और 1/tan थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है, तो ये बनेगा आपके पास कोट थीटा। कोट इनवर्स कोट को कैंसिल कर देगा, पीछे बचेगा थीटा, और थीटा का मान मेरे पास क्या है sec इनवर्स x। क्या है sec इनवर्स x। ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। फाइनल क्या आ गया, आंसर। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, आपको पहले ये डिसाइड करना, जब x वगैरह आएंगे तो मुझे x की जगह क्या रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी डिसीजन है, ध्यान रखना। ये आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करना पड़ेगा, वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो हमने x की जगह sec थीटा रखा, क्योंकि कुछ सोचना पड़ेगा, पहले साइन कोस टेन कोट ऐसे सोचोगे तो सूत्र बनने चाहिए वो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशंस लेके 2 लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि बड़े हैं सवाल, तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करके
अगर घंटे घंटे भर की क्लास चलेगी तो हम आराम से सॉल्यूशंस कर लेंगे। तब तक आप एग्जाम्पल करें, आप रिक्वेस्ट है आपसे, आप सूत्र याद करें, बिना सूत्र के सवाल नहीं होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन चारों के चारों एग्जाम्पल 3, 4 और 5 को सॉल्यूशंस कर लें। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट था। थैंक यू।